क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर जो फार्मूला हमने यूज करना है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो है ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री साइन थीटा। साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 180 जो है ये -1 के बराबर होता है, साइन थीटा से ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हिस्सा 0 के बराबर हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यही चीज़ राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आ जाता है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा 180 डिग्री है, कॉस बीटा कॉस थीटा है, माइनस साइन अल्फा साइन 180 डिग्री है और साइन थीटा है। तो कॉस 180 डिग्री जो है ये -1 के बराबर है, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन 180 जो है ये 0 के बराबर है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। यही राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, यहाँ पर टेन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, यूजिंग फार्मूला ये है टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये 10 डिग्री माइनस थीटा जो है ये आ जाएगा टेन 270 डिग्री माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 270 डिग्री टेन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर टेन 270 आया है, तो ये जो टेन 270 डिग्री है ये क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर होता है, और अगर यहाँ पर इन्फिनिटी हम पुट कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इसको हमने अवॉइड करना है, तो हम दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टेन 270 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाता है टेन 270 डिग्री डिवाइडेड बाई टेन 270 डिग्री माइनस टेन थीटा ओवर टेन 270 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 ओवर टेन 270 डिग्री प्लस टेन 270 डिग्री टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन 270 डिग्री। अब ये आपस में आप देखें तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी और डिवाइडेड बाई ये 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 माइनस 0 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 0 प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, या ये है कॉट थीटा के बराबर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी जो राइट हैंड साइड है, इसलिए हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, प्रूव दैट cos थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहां पर हम जो फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले को यूज करते हुए cos थीटा माइनस 180 डिग्री जो है ये आ जाता है cos थीटा cos 180 प्लस साइन थीटा साइन 180 डिग्री, या ये बन जाता है cos थीटा cos 180 जो है ये -1 के बराबर है प्लस साइन थीटा साइन 180 जो है ये 0 के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा के बराबर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, प्रूव दैट cos 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो पहले हम लिख लेते हैं, यूजिंग cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos 270 डिग्री प्लस थीटा जो है ये आ जाएगा cos 270 डिग्री cos ऑफ थीटा माइनस साइन 270 डिग्री साइन ऑफ थीटा। cos 270 जो है ये 0 के बराबर होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा आ जाएगा, माइनस साइन 270 जो है ये -1 के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आ जाता है साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 270 डिग्री। तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, cos 270 जो है ये 0 के बराबर होता है, प्लस cos थीटा साइन 270 जो है ये -1 के बराबर होता है। ये हिस्सा 0 हो जाएगा और ये आ जाता है माइनस cos थीटा। ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, प्रूव दैट टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहाँ पर जो फार्मूला हमने यूज करना है वो हम लिख लेते हैं कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये आ जाता है टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू
टेंजेंट 180 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 180 डिग्री टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होता है प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 180 डिग्री 0 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट थीटा, तो ये आ जाता है टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 जो कि टेंजेंट थीटा ही रहता है और ये राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, प्रूव दैट cos 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसके लिए जो फार्मूला हमने यूज करना है, यूजिंग cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाता है cos 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 360 डिग्री cos थीटा प्लस साइन 360 डिग्री साइन थीटा। cos 360 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है, ये आ जाएगा cos थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 360 जो है ये 0 के बराबर होता है, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। साइन 15 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाता है साइन 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 जो है ये अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है, cos 45 जो है ये 1/√2 के बराबर होता है, cos 60 1/2 के बराबर, sin 45 जो है ये 1/√2 के बराबर होता है। तो इनका जो LCM है ये 2/√2 आ जाता है, यहाँ पर √3 -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि ये cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री है, और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, यूजिंग cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला होगा। तो cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ जाएगा cos 60 cos 45 प्लस साइन 60 साइन 45 डिग्री। cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है, और cos 45 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, और साइन 45 1/√2 के बराबर होता है। तो इन दोनों का LCM जो है ये 2/√2 आ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो टेन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि ये 60 माइनस 45 डिग्री है। या इसमें हम फार्मूला जो यूज कर सकते हैं वो है यूजिंग टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो टेन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री जो है ये आ जाता है टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री जो है ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है, टेन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, 1 प्लस ये भी अंडर रूट 3 के बराबर और ये 1 के बराबर। तो ये आ जाता है अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 3। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये साइन 60 प्लस 45 डिग्री के बराबर है और जो फार्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन 60 प्लस 45 डिग्री ये आ जाता है साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 जो है ये अंडर रूट 3/2 के बराबर है, कॉस 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है, कॉस 60 जो है 1 ओवर 2 के बराबर है, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है। तो इनका जो एलसीएम है वो 2 अंडर रूट 2 आ जाता है, यहाँ पर अंडर रूट 3 आ जाएगा प्लस 1। यही इसका आंसर होगा। 2 का पार्ट 5, कॉस 105 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री के बराबर है और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आ जाता है कॉस 60 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1 ओवर 2 के बराबर होता है, कॉस 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है और साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, इसमें हमें दिया गया है कि टेन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। ये लिखा जा सकता है टेन 60 प्लस 45 डिग्रीज और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यूजिंग टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो ये आ जाता है टेन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री जो है ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है, टेन 45 1 के बराबर होता है, 1 माइनस टेन 60 अगेन अंडर रूट 3 के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 1 टेन 45,
1 के बराबर है तो ये आ जाता है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा को हमने प्रूव करना है कि ये 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के बराबर है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। ये है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा है साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन अल्फा। साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है। कॉस अल्फा से ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस कॉस 45 जो है ये 1/√2 के बराबर है। साइन अल्फा से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से 1/√2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाता है साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ये इस पार्ट का आंसर होगा, या रादर ये राइट हैंड साइड के बराबर है और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें हमें प्रूव करना है कि कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो यह है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। तो ये है 1/√2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस 1/√2 साइन 45 1/√2 के बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा। इनमें से कॉमन निकाल लें 1/√2 तो ये आ जाता है कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, प्रूव दैट टेंजेंट 45 डिग्री प्लस a मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। ये आ जाता है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस a मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 45 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और दूसरा है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये आ जाता है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट a मल्टीप्लाइड बाई टेन 45 डिग्री माइनस टेन a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 45 डिग्री टेन a। या ये टेन 45 1 के बराबर होता है तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन a डिवाइडेड बाई
1 माइनस टेन 45 यहाँ भी 1 के बराबर है, तो ये 1 माइनस टेन ए के बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए के बराबर आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाता है, तो ये 1 आ जाता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, प्रूव दैट टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा ये 0 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेन 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा जो है, इस पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाता है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा। टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाता है टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा, ये प्लस है दरमियान में, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 3 पाई बाई 4 टेन थीटा। तो टेन पाई बाई 4 जो है ये 1 के बराबर होता है, माइनस टेन थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा, प्लस टेन 3 पाई बाई 4 जो है ये माइनस 1 के बराबर होता है, ये माइनस 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो ये बन जाता है 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। 1 माइनस 1 और टेन थीटा से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 0 के बराबर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 6। इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, तो ये साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा और साइन बीटा पाई बाई 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो यह है कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 6, या ये आ जाता है साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 जो है ये बराबर होता है ये 30 बन जाता है, तो कॉस 30 अंडर रूट 3 बाई 2 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करके, और कॉस थीटा ये वाला जो साइन पाई बाई 6 है साइन 30 जो है ये 1/2 के बराबर होता है, प्लस कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 6 जो है ये कॉस 30 है ये 1/2 के बराबर होगा, माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 6 जो है ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है, तो ये अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप देखें तो ये दो चीज़ें ये कैंसिल हो जाती हैं, और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 जो है ये दोनों मिलके कॉस थीटा के बराबर आ जाते हैं। इस लिहाज से हमने ये राइट हैंड साइड हासिल की है, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, इसमें हमें दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 के बराबर है। अगर इसमें पहले हम राइट हैंड साइड ले लें जो कि है टेन थीटा बाई 2, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है टेन थीटा माइनस थीटा बाई 2 के, और इस पे टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाता है टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2, यहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2। ये जो डिनोमिनेटर हैं दोनों के कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2। तो ये हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो इस लिहाज से हमने ये प्रूव किया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 5, प्रूव दैट 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। इसको अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट लें तो ये है कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस फाई। तो इसको एक्सपेंड करें तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा से ये ओपन होता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा कॉस फाई से डिवाइड कर लें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा कॉस फाई। इससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस साइन थीटा साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई।
अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। साइन फाई ओवर कॉस फाई जो है ये टेन फाई के बराबर होगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। तो ये हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके बराबर ये आ गया है, ये है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5, शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एक रिजल्ट हमने ये प्रूव करना है और दूसरा ये है कि ये cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाता है cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा आ जाता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसलिए ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा को हम cos स्क्वायर बीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आ जाता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये वाले दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ जाता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर ली है, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब दोबारा हम यही चीज़ लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये दूसरे रिजल्ट के बराबर है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर हम इस cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर पुट करते हैं मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा के बराबर आ जाता है। ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाता है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये अगर हम देखें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दूसरा जो रिजल्ट था, इसलिए हमने दोनों रिजल्ट्स प्रूव किए हैं, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6, शो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो इसमें हम
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर साइन अल्फा बीटा को हम साइन इस फार्मूले के तहत ओपन करते हैं, तो ये आ जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और होल डिवाइडेड बाई ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ से आप देखें तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाता है, इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा जो है ये टेंजेंट अल्फा के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का पार्ट 1, शो दैट कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये है कॉट अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है ये बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा के। अब इनको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 हमने लाना है, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आ जाता है कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा माइनस, सॉरी ये यहाँ पर प्लस होगा, फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा था इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा, या ये आ जाता है, यहाँ पर आप देखें तो ये कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा है, तो ये कॉट अल्फा आ जाता है, इसी तरह कॉट बीटा आ जाता है, माइनस ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर 1 आ जाता है, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा से साइन बीटा कैंसिल कर दें तो ये कॉट बीटा आ जाता है, इसी तरह साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाता है और ये कॉट अल्फा आ जाता है। तो इस लिहाज से आप ये देखें तो यही रिजल्ट हमारे पास आ गया है, जो राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, शो दैट cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot बीटा माइनस cot अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। cot अल्फा माइनस बीटा जो है, cot का आपको पता है कि ये cos डिवाइडेड बाई साइन होता है, तो ये cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये आ जाता है cos अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ पर इस जगह पर हमें क्योंकि 1 चाहिए, इसलिए इसी से इसको सारे को डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये आ जाता है cos अल्फा cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये आ जाता है cot ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cot ऑफ बीटा। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये आ जाता है +1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाता है, तो cot ऑफ बीटा माइनस ये साइन बीटा से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है cot ऑफ अल्फा। तो यही वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, शो दैट टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा। तो राइट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट लें, ये है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाता है साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉज अल्फा कॉज बीटा से अगर डिवाइड करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉज अल्फा कॉज बीटा, तो यह आ जाता है साइन अल्फा कॉज बीटा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉज बीटा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन जाता है
कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो जाता है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा जो है ये टेन अल्फा के बराबर आ जाता है, प्लस यहाँ पर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया और ये टेंजेंट बीटा आ गया, डिवाइडेड बाई कॉस बीटा से कैंसिल हो गया तो ये आ गया टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा से कैंसिल हो गया और माइनस टेन बीटा आ गया। तो यही वो चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड पर थी, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question 8. If sin alpha is equal to 4 over 5, cos beta is equal to 40 over 41, where alpha is greater than 0 and less than pi by 2, और बीटा भी इसी तरह ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई बाई 2 है, मतलब है कि ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा को शो करना है कि ये 133 ओवर 205 के बराबर है। हमारे पास जो गिवन है साइन अल्फा है इज इक्वल टू 4 ओवर 5, वेयर अल्फा जो है ये 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, विच इम्प्लाइज कि अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं, सॉरी कॉज अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 16 ओवर 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 9 ओवर 25, या ये 3 ओवर 5 के बराबर आता है, और इसका साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है कि कॉस बीटा है 40 ओवर 41, जबकि बीटा जो है ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई बाई 2 है। ये इंप्लाई करता है कि बीटा जो है इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये होगा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 40 ओवर 41 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आ जाता है 1 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 1681 इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 1681 इज इक्वल टू 81 ओवर 1681। तो ये बन जाता है 9 डिवाइडेड बाई 41। अब इसका जो साइन है वो पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि बीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। अब हम इस पे फार्मूला यूज़ करते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। तो साइन अल्फ़ा जो है ये 4 ओवर 5 है, कॉस बीटा जो है ये 40 ओवर 41 है, माइनस कॉस अल्फ़ा जो है ये 3 ओवर 5 है, और साइन बीटा जो है ये 9 ओवर 41 है। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 41, और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160 माइनस 27, इनको माइनस करें तो ये आ जाता है 133। ये 5 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो ये 205 के बराबर आ जाता है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये 133 डिवाइडेड बाई 2045 के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question 9.
if sin alpha is equal to 4 over 5, sin beta is equal to 12 over 13, where alpha is greater than pi by 2 and less than pi, मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और बीटा जो है ये भी पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो हमने फाइंड करने हैं, ये 6 पार्ट हमने फाइंड करने हैं और इसके बाद हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लाई करते हैं। तो हमें जो गिवन है उससे स्टार्ट लेते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 over 5 वेयर अल्फा इज लेस देन पाई बट ग्रेटर देन पाई बाई 2। तो यहाँ से हम कॉज अल्फा फाइंड कर सकते हैं। कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा होल अंडर रूट 1 माइनस 4 over 5 का स्क्वेयर होल अंडर रूट 1 माइनस 16 over 25। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 over 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 over 5। अब जो कॉज है सेकंड क्वाड्रेंट में वो हम देखते हैं तो वो नेगेटिव के बराबर होता है, तो इसलिए ये -3 over 5 के बराबर आ जाएगा। और इसकी रीजन हम लिखेंगे कि अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी चीज हमारे पास है कि साइन बीटा जो है ये 12 over 13 है, तो कॉस बीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 12 over 13 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 144 over 169। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 over 169 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5 over 13 आ जाएगा। अब बीटा बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम नेगेटिव का निशान लगाएंगे और साथ रीजन लिखेंगे बीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब ये चीज़ें हमें फाइंड हो गई हैं तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा जो है यहाँ पर हमारे पास है 4 over 5, कॉस बीटा जो है ये हमारे पास -5 over 13 है, प्लस कॉस अल्फा जो है ये -3 over 5 है, साइन बीटा जो है ये 12 over 13 है। तो इसका एलसीएम जो है ये 65 आ जाएगा, ये आ जाएगा -20 और -36। तो ये रिजल्ट आ जाता है -56 over 65। ये पार्ट 1 का एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने पार्ट 2 इसका सॉल्व करना है। पार्ट 2 है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जो कॉस अल्फा है वो है -3 over 5, कॉस बीटा जो है ये -5 over 13 है, माइनस साइन अल्फा जो है ये 4 over 5 है और साइन बीटा जो है वो 12 over 13 है। तो इसका एलसीएम भी 65 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 15 माइनस 48 इज इक्वल टू -33 over 65। ये पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 जो है वो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। ये बराबर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा के।
साइन अल्फा प्लस बीटा आया है -56/65 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा प्लस बीटा आया है -33/65। 65 से 65 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 56/33। ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने पार्ट 4 फाइंड करना है। ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा जो है ये 4/5 के बराबर है। कॉस बीटा जो है ये -5/13 के बराबर है। कॉस अल्फा जो है ये -3/5 के बराबर है। और साइन बीटा जो है ये 12/13 के बराबर है। तो इनका एलसीएम भी 65 आ जाएगा। ये -20 और यहाँ पर +36 आ जाएगा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 65। ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5। तो 5 में कॉज अल्फा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है। यह है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा जो था वो -3/5। कॉस बीटा जो है ये -5/13 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे प्लस आएगा। साइन अल्फा जो है ये 4/5 मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा जो है ये 12/13 है। तो इनका एलसीएम भी 65 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 + 48 इज इक्वल टू 63/65। ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 है, इसमें हमने टेन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ये 16 डिवाइडेड बाई 65 है। और अल्फा माइनस बीटा जो है ये 63/65 है। 65 से 65 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाई 63। ये 6 पार्ट्स के आंसर आ गए हैं। इसके अलावा हमने ये बताना है कि जो अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अल्फा प्लस बीटा के तमाम रिजल्ट अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है साइन का, और कॉज का भी नेगेटिव आ रहा है, और टेन का पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइन करता है। सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा प्लस बीटा और पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव एंड टेन अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव। तो अगर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हों और टेन पॉजिटिव हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा lies in third quadrant। दूसरी चीज है कि सिंस साइन अल्फा माइनस बीटा, यहां पर आप देखें तो अल्फा माइनस बीटा ये जो है ये पॉजिटिव है। अल्फा कॉज अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव है, साइन अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव है, और टेन अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव है। सिंस साइन अल्फा माइनस बीटा cos alpha minus beta and tan alpha minus beta are all positive। तो ये all पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि therefore
अल्फा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4 and cos beta is equal to 5/13 and neither terminal side of the angle of measure alpha nor beta is in the first quadrant। अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमें जो गिवन है उससे हम फर्दर फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट अल्फा जो है ये 3/4 के बराबर है, विच इम्प्लाइज कि कॉट ऑफ अल्फा जो है ये 4/3 के बराबर होगा। और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि सीकेंट अल्फा जो है ये क्योंकि 1 + tan² अल्फा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर या 1 + 9/16 इज इक्वल टू 25/16 इज इक्वल टू 5/4। अब हमने ये फैसला करना है कि ये सीकेंट अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टेन अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। देयरफॉर जो अल्फा है, टेन अल्फा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देयरफॉर अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट अल्फा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो सीकेंट है ये नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -5/4 के बराबर आ जाएगा। या ये इंप्लाई करेगा कि कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -5/4। अब हमारे पास कॉट अल्फा है, तो इस कॉट अल्फा से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट अल्फा। तो कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 + कॉट अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, ये है 1 + 16/9 4/3 का स्क्वायर है, तो ये 25/9 इज इक्वल टू ±5/3 के बराबर है। अब अल्फा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए कोसिकेंट अल्फा भी ये नेगेटिव होगा। कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू -5/3 एज अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहां से हमें मिल जाता है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/3। हमें यहां से कॉज अल्फा की वैल्यू मिली है, साइन अल्फा की वैल्यू मिली है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज बीटा, तो यहां से हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन बीटा जो है ये 1 - कॉस स्क्वायर बीटा होल अंडर रूट के बराबर होगा, तो ये आ जाता है 1 - 5/13 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 - 25/169 इज इक्वल टू 144/169 इज इक्वल टू ±12/13। अब यहां पर हमने ये फैसला करना है कि बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। एज बीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमें बताया गया है, इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड जो कॉस बीटा है ये पॉजिटिव है, कॉस बीटा इज पॉजिटिव। देयरफॉर बीटा इज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉज है फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, तो इस लिहाज से ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से साइन बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन बीटा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बीटा जो है ये माइनस होगा, -12/13 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करने हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा जो है ये -3/5 है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा जो है ये 5/13 है, कॉस अल्फा जो है ये -4/5 है, मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा जो है ये -12/13 है। यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो 65 बन जाता है। ये -15 प्लस 48 इज इक्वल टू ये 33/65 के बराबर आ जाता है। एक आंसर हमारा ये आ जाता है। दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है। तो कॉस अल्फा जो है वो -4/5 के बराबर है, कॉस बीटा जो है ये 5/13 के बराबर है, साइन अल्फा जो है ये -3/5 के बराबर है, और साइन बीटा जो है ये -12/13 के बराबर है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो 65 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा, और यहाँ पर -36 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये -56 डिवाइडेड बाई 65 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा आंसर आएगा। क्वेश्चन 10 का पार्ट 2, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा and cos alpha plus beta given that tangent alpha is equal to -15/8, sin beta is equal to this, and neither the terminal side of the angle of alpha nor beta is in the fourth quadrant। अल्फा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ये हमें बता दिया गया है। यहाँ से हमने ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -15/8, तो ये इम्प्लाई करता है कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू -8/15। तो यहाँ से हम इसका टर्मिनल फाइंड कर सकते हैं कि टर्मिनल एंगल कहाँ पर होगा, एज अल्फा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड टेन इज नेगेटिव। तो टेन जो है नेगेटिव सिर्फ फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देयरफॉर अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से अब हम फाइंड कर सकते हैं सीकेंट अल्फा। सीकेंट अल्फा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस ये 225 डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा, या ये हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 64 होल अंडर रूट इज इक्वल टू +/17/8। अब हमने फैसला ये करना है कि इसका साइन क्या होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू -17/8। रीज़न इसकी दे दें कि एज अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ से हमें मिल जाता है कि कॉस अल्फा जो है ये -8/17 हो जाएगा। एक रिजल्ट हमें ये मिल गया है कि कॉस अल्फा यहाँ पर आ गया। अब इस कॉस अल्फा से साइन अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 189 289 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 289 इज इक्वल टू 289 में से 64 को माइनस करें तो 225 डिवाइडेड बाई 289 अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/17 आ जाता है। अब क्वाड्रेंट क्योंकि सेकंड है तो इसलिए साइन अल्फा जो है ये पॉजिटिव आएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस 15/17 एज अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई है, कॉस अल्फा के बाद साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ दी गई है कि साइन बीटा जो है ये -7/25 है। साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। ये भी एक रिजल्ट है, इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, या ये आ जाता है 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 625 होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पर हमने फैसला करना है कि जो बीटा है ये किस टर्मिनल में फॉल करेगा। तो एज बीटा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन बीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर साइन जो है वो नेगेटिव सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर ये फोर्थ में नहीं है तो ये थर्ड में होगा। देयरफॉर बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इंप्लाई करता है कि कॉस बीटा इज इक्वल टू जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें कॉस जो है ये भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव -24/25 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा जो है ये 15/17 है मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा जो है ये -24/25 है प्लस कॉस अल्फा जो है ये -8/17 है। साइन बीटा जो है ये -7/25 है। अब यहाँ पर जो एलसीएम बन जाएगा ये बन जाएगा 425। इनको मल्टीप्लाई करें 7 और 25 को तो 425 आ जाता है। 24 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -360 आ जाएगा और ये +56 आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा -304 डिवाइडेड बाई 425। तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा जो है ये -8/17 के बराबर है
मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा जो है ये -24/25 के बराबर है, माइनस साइन अल्फा जो है ये 15/17 के बराबर है, और साइन बीटा जो है ये -7/25 के बराबर है। अब 17 मल्टीप्लाइड बाई 25 जो है ये इसका एलसीएम बन जाएगा, 425 इसका रिजल्ट आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 और 8 को तो ये 192 आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 105 आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 297/425। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा आंसर आएगा। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री। तो पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और इसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। ये है टेंजेंट 37 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं कि ये है tan 45 माइनस 8 डिग्री। इसको ओपन करें तो ये आ जाता है टेंजेंट अल्फा tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 8 डिग्री। अब tan 45 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है, ये आ जाएगा 1 माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 8 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 8 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 8 डिग्री, या इनके एलसीएम ले लें तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस 8 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, यहाँ पर भी एलसीएम कॉस 8 डिग्री आ जाएगा, कॉस 8 डिग्री यहाँ पर और साइन 8 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ये कॉस 8 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस आता है, ये साइन माइनस था तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये आ जाता है कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने हासिल की है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम ये कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। Question 12. If alpha, beta, gamma are the angles of a triangle ABC, show that this. अब अल्फा बीटा गैमा हमारे पास एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। Since alpha, beta, gamma are the angles of a triangle ABC, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को 2 से डिवाइड करें तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ये फर्दर इम्प्लाई करता है कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब बोथ साइड्स में हम टेन अप्लाई करते हैं, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है टेन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। अब इन्हें हम फार्मूला लगा के एक्सपेंड कर देते हैं तो ये आ जाता है टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2।
इज इक्वल टू, ये बन जाता है टेन 90 डिग्री माइनस टेन गेमा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 90 डिग्री टेन गेमा बाई टू। अब इसे टेन अल्फा बाई टू को हम लिख सकते हैं कि ये है 1 ओवर कॉट अल्फा बाई टू प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट अल्फा बाई टू 1 ओवर कॉट अल्फा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर कॉट बीटा बाई टू। अब यहाँ पे क्योंकि टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी के बराबर होता है और अगर इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए टेन 90 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाता है 1 माइनस टेन गेमा बाई टू डिवाइडेड बाई टेन 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 ओवर टेन 90 डिग्री प्लस टेन गेमा बाई टू के बराबर आ जाएगा। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, यहाँ पर आ जाएगा कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फा बाई टू, यहाँ पर कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू माइनस वन, और ये वाली साइड जो है अब बन जाएगी 1 माइनस ज़ीरो और 1 ओवर 10 90 जो है ये बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 10 गैमा बाई टू, तो ये आ जाएगा कॉट गैमा बाई टू के बराबर आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा जो है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फा बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फा बाई टू इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू इंटू कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू माइनस वन, या ये इम्प्लाई करता है कि कॉट अल्फा बाई टू, ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, कॉट बीटा बाई टू इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू माइनस कॉट गैमा बाई टू। इस कॉट गैमा बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाता है कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू और कॉट गैमा बाई टू। तो ये वो चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 13, इफ अल्फा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री शो दैट दिस। हमारे पास जो गिवन है अल्फा बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के बराबर है, या इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा के बराबर है। बोथ साइड्स पे हम टेन अप्लाई करते हैं, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है टेन
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा जो है ये बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू, अब ये जो है ये टेन 180 को हम लिख सकते हैं कि टेन 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री है माइनस गैमा के बराबर है। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं कि ये है 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा इज इक्वल टू, अब ये आप देखें तो ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, इसलिए ये को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा और ये आ जाएगा 10 ही आ जाएगा 10 गैमा। लेकिन हमने इसका साइन देखना है। 180 माइनस गैमा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। या अब इसका हम एलसीएम लें तो ये बन जाता है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। अब ये वाला हिस्सा जो है ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है, इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। तो ये आ जाता है कॉट अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट गैमा इज इक्वल टू प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1। या ये इंप्लाई करता है कि सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1। यही चीज थी जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, इसलिए हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। Question 14. Express the following in the form of r sin theta plus phi or r sin theta minus phi, where terminal sides of the measures of angle theta and phi are in the first quadrant. थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सारों के एंगल्स सारों के साइंस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो अब हमारे पास जो गिवन है वह है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो जो r sin थीटा प्लस फाई होता है, r sin थीटा प्लस फाई, ये बन जाता है r इंटू साइन थीटा प्लस फाई को ओपन करें तो ये साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई बन जाता है, या ये आ जाता है r cos ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस r साइन फाई कॉस ऑफ थीटा।
अब ये क्योंकि बराबर है हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, इज इक्वल टू 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो ये इम्प्लाई करता है कि आर कॉज ऑफ फाई जो है ये 12 के बराबर है और आर साइन ऑफ फाई जो है ये 5 के बराबर है। अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर लें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये आ जाता है आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो ये इंप्लाई करता है आर स्क्वेयर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 169। ये क्योंकि 1 के बराबर होता है तो ये इंप्लाई करता है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 169, या ये इंप्लाई करता है कि आर इज इक्वल टू 13। अब यहां से हमने देखा था कि आर साइन थीटा प्लस फाई जो है ये इसके बराबर हमने रखा था तो ये इंप्लाई करता है कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस फाई, या आर की वैल्यू अब हमें मिल गई है, ये है आर साइन थीटा प्लस फाई। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है आर साइन थीटा प्लस फाई की टर्म में। नेक्स्ट हमने एंगल बताना है, तो अगर हम डिवाइड करें आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉज ऑफ फाई, तो ये आता है 12/5, या ये इंप्लाई करता है कि टेन फाई इज इक्वल टू 12/5, या ये इंप्लाई करता है कि फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। तो इस तरीके से हमारे ये दो पार्ट होंगे आंसर के। क्वेश्चन 14 का पार्ट 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई और आर साइन थीटा माइनस फाई वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है इसलिए हम आर साइन थीटा माइनस फाई लेंगे। तो आर साइन थीटा माइनस फाई, अगर ये प्लस होता तो साइन थीटा प्लस फाई देते, तो ये आ गया आर इंटू साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है आर कॉस ऑफ फाई साइन थीटा माइनस आर साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा। इसे हमने लेना है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा के बराबर। तो जब हम इन्हें इसके बराबर लेते हैं तो यहाँ से ये हमें इम्प्लाई करता है कि आर कॉस ऑफ फाई जो है ये 3 के बराबर है और आर साइन ऑफ फाई जो है ये 4 के बराबर है। इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये बन जाता है आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 9 प्लस 16, या ये इंप्लाई करता है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, या आर इज इक्वल टू 5 के बराबर आ जाता है। जब आर हमारे पास 5 के बराबर आ गया है तो इसी रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर जो है ये 5 के बराबर है, तो ये साइन थीटा माइनस फाई के बराबर आ गया है। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया है आर साइन थीटा माइनस फाई की शेप में। नेक्स्ट हमने इस पे एंगल फाइंड करना है, तो आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू आर साइन फाई जो है ये 4 के बराबर है और ये 3 के बराबर है,
तो ये इम्प्लाई करता है कि r से r कैंसिल हो गया, तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 4/3, या ये इम्प्लाई करता है कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो इस तरीके से दो चीज़ें हमने आंसर में फाइंड करनी थी। एक हमने एक्सप्रेस करना था r साइन थीटा माइनस फाई की शेप में, और दूसरा हमने ये जो फाई एंगल आया है ये एंगल बताना था। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 14 का पार्ट 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r साइन थीटा प्लस फाई और r sin theta minus phi where terminal sides of the angles of measures theta and phi are in the first quadrant। हमें गिवन है sin theta minus cos of phi cos theta। हम इसे ले लेते हैं कि ये sin theta minus cos theta जो है ये बराबर है r sin theta minus phi के। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है r sin theta cos of phi minus cos theta sin of phi is equal to r cos phi sin theta minus r sin of phi cos of theta। तो अब यहाँ से इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो r cos of phi जो है ये 1 के बराबर आ जाता है, और r sin of phi जो है ये भी 1 के बराबर आ जाता है। तो इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये r स्क्वेयर cos स्क्वेयर फाई प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 1 + 1 के बराबर आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि r स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 या r इज इक्वल टू √2 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ से हम देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है इसके बराबर था, तो ये आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू r की जगह पे √2 साइन थीटा माइनस फाई। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इस शेप पे कि r साइन थीटा माइनस फाई के बराबर आ गया। नेक्स्ट हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, तो r साइन फाई डिवाइडेड बाई r cos of phi इज इक्वल टू 1/1, विच मीन्स कि ये r से r कैंसिल हो जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि tan of phi इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। क्वेश्चन 14 का पार्ट 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाई या r sin थीटा माइनस फाई वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ measures थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें जो गिवन है ये है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं r sin थीटा माइनस फाई की शक्ल में, तो ये आ जाता है r इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ फाई माइनस कॉस थीटा साइन ऑफ फाई के बराबर, या इसे हम लिख सकते हैं कि r कॉस ऑफ फाई साइन थीटा माइनस r साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से अब हम सपोज कर सकते हैं कि लेट जो r कॉस ऑफ फाई है ये 5 के बराबर है, और r साइन ऑफ फाई जो है ये 4 के बराबर है। अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करें, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 25, और r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जो है ये 16 के बराबर ऐड करें, तो ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 25 प्लस 16, या r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 जो है ये 41 के बराबर आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि r इज इक्वल टू 41 का अंडर रूट आ गया है।
तो ये हमने अब देखा है कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अब यहाँ पर हमने क्योंकि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉज ऑफ फाई को आर साइन थीटा माइनस फाई के बराबर एक्सप्रेस करना है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 41 अंडर रूट साइन थीटा माइनस फाई के बराबर आ जाएगा। तो एक चीज़ हमने ये एक्सप्रेस कर दी है कि ये इसके बराबर आ गया। दूसरा हमारा ये है कि हमने इसका एंगल फाइंड करना है, तो आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन फाई 4 है और कॉज फाई 4 है 5 है, तो ये आ जाता है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 4/5 विच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/5। तो इस तरीके से हमारा जो एंगल है वो भी फाइंड हो गया है और जो रिलेशनशिप है आर साइन थीटा माइनस फाई की वो भी हमने फाइंड कर ली है। तो ये दोनों मिलाकर आंसर बनेंगे। क्वेश्चन 14 का पार्ट 5, express the following in the form of r sin theta plus phi or r sin theta minus phi where terminal sides of the angles of measure theta and phi are in the first quadrant। ये है sin theta plus cos theta, इसे हमने एक्सप्रेस करना है r sin theta plus phi की शक्ल में। तो इसे अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है r sin theta cos phi प्लस cos थीटा साइन ऑफ फाई, या ये बन जाता है आर कॉज ऑफ फाई साइन थीटा प्लस आर साइन ऑफ फाई कॉस थीटा। तो यहाँ से ये हम सपोज कर सकते हैं कि लेट 1 इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ फाई एंड 1 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ कोफिशिएंट जो है ये 1 है। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इस तरह आ जाता है। अब दोनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के बराबर आ जाता है। अब हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है इसी में हम आर पुट करें तो ये इम्प्लाई करता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस फाई। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया है इसको आर साइन थीटा प्लस फाई की शक्ल में। नेक्स्ट इसमें हम एंगल फाइंड करते हैं, तो आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू आर साइन फाई जो है ये 1 के बराबर है और आर काज फाई भी 1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा, इम्प्लाई करता है आर से आर कैंसिल हो जाता है और टेंजेंट फाई जो है ये आ जाता है 1 के बराबर, या फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, या फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से एक आंसर हमारा ये आता है और एक आंसर ये आता है। क्वेश्चन 14 का पार्ट 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई या आर साइन थीटा माइनस फाई where terminal sides of the angles of measures theta and phi are in the first quadrant। तो हमारे पास है 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसे हमने एक्सप्रेस करना है आर साइन थीटा माइनस फाई की शक्ल में। तो इसे एक्सपेंड करें तो ये आ जाता है साइन थीटा कॉज ऑफ फाई माइनस कॉस थीटा साइन ऑफ फाई, या ये आ जाता है आर कॉज ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा माइनस आर साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ से
ये जो कोफिशिएंट्स हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के, इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आ जाता है लेट 3 इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ 5 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 5, और इन दोनों को स्क्वायर करें और ऐड करें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 25। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 क्योंकि 1 के बराबर होता है, इसलिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 34, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 34 अंडर रूट। तो ये इम्प्लाई करता है कि 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर जो है ये 34 है साइन थीटा माइनस 5 के बराबर आ गया है। ये चीज़ हमने एक्सप्रेस कर ली है कि ये आर साइन थीटा माइनस 5 के बराबर आ गया है। नेक्स्ट इसमें हम एंगल फाइंड करते हैं, आर साइन 5 डिवाइडेड बाई आर कॉस 5 इज इक्वल टू साइन 5 जो है हमारे पास वो 5 के बराबर है और कॉस 5 जो है ये 3 के बराबर है। तो आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 5/3, या ये इम्प्लाई करता है कि 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/3। तो इस तरीके से एक हिस्सा हमारे आंसर का ये आता है और एक हिस्सा ये आता है।